नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोक साहित्य की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि लोक साहित्य में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोक साहित्य सामान्य जन समुदाय का साहित्य होता है, यानी जो लोक जन समुदाय होता है, सामान्य जन समुदाय होता है, उसी के साहित्य को लोक साहित्य के नाम से जाना जाता है। जब सामान्य एवं परंपरागत लोक समुदाय ने अपने सुख दुख तथा आशा निराशा की अभिव्यक्ति अपनी भाषा में किया तो उसे लोक साहित्य नाम दिया गया। यानी जो परंपरागत जन समुदाय है, जो आधुनिक चकाचौंध से दूर है, उसने जब अपने सुख की बात, अपने दुख की बात, अपनी आशा और निराशा की बात अपनी भाषा में किया तो उसी को लोक साहित्य नाम दिया गया है। चलिए देख लेते हैं कि इस लोक साहित्य में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला विशेषता है कि लोक साहित्य लोकमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यानी जो लोकमानस है, जो लोक समुदाय है, उसके मस्तिष्क की सहज उत्पत्ति होती है लोक साहित्य। उसमें किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होती है, किसी प्रकार की बनावटीपन नहीं होता है, वह सहज होता है, स्वाभाविक होता है, क्योंकि वे अपने सुख और दुख की अभिव्यक्ति इस साहित्य में करते हैं। इसलिए जो लोक साहित्य होता है वो लोकमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति होता है। दूसरा विशेषता देखते हैं। दूसरा विशेषता है कि लोक साहित्य का रचयिता अज्ञात होता है, यानी किसके द्वारा इसकी रचना की गई है ये हमें ज्ञात नहीं होता है। इसके रचयिता का कोई पता नहीं होता है। लोक साहित्य का जो रचयिता होता है वो अज्ञात होता है। यह संपूर्ण लोक की रचना मानी जाती है। यानी जो लोक साहित्य होता है, जिस लोक से संबंधित होता है, उस लोक के सभी लोग उसको अपनी रचना मानते हैं, क्योंकि उसका रचयिता जो होता है अज्ञात होता है। इसलिए यह संपूर्ण लोक की रचना मानी जाती है जिस जन समुदाय से यह संबंधित होता है। अगला विशेषता है कि लोक साहित्य लिखित रूप में नहीं होता है। लोक साहित्य लिखित रूप में नहीं होता है क्योंकि इसका रचयिता भी ज्ञात नहीं होता है और इसको किसने लिखा यह पता नहीं होता है। लिखित रूप इसका नहीं मिलता है, हमें इसका मौखिक रूप ही मिलता है। एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को मौखिक रूप से ही इसे हस्तांतरित करती है, इसका कोई लिखित रूप हमको प्राप्त नहीं होता है। अगली विशेषता है कि मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। पहले विशेषता में हम लोग देख लिए थे कि इसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। जब लिखित रूप नहीं होगा तो मौखिक रूप होगा। मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। यानी हमने अपनी पीढ़ी में सजो कर रखा है तो हम अगली पीढ़ी को मौखिक रूप से ही देंगे, वो पीढ़ी अपने अगली पीढ़ी को मौखिक रूप से ही हस्तांतरित करेगी और पीढ़ी दर पीढ़ी लोक साहित्य इसी प्रकार से हस्तांतरित और सुरक्षित होती रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला विशेषता है कि लोक साहित्य में कृत्रिमता का अभाव पाया जाता है। लोक साहित्य में कृत्रिमता का अभाव पाया जाता है, यानी उसमें कोई बनावटीपन नहीं होती है, स्वाभाविकता होता है, सहजता होता है। जो लोक साहित्य के रचनाकार होते हैं, यानी जिनके द्वारा भी यह लिखा गया होगा, उनके मस्तिष्क की स्वाभाविक उपज होगी, उनके सुख की, उनके दुख की, उनकी आशाओं की, उनके उमंगों की, जो भी अनुभूति उनके मन में रहा होगा उसी को सहज रूप से उन्होंने लोक साहित्य में व्यक्त किया होगा। इसलिए इसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं पाई जाती है, किसी प्रकार की भाषाई बनावटीपन नहीं पाया जाता है। लोक भाषा में अकृत्रिम ढंग से लोक साहित्य को रचा जाता है। अगला विशेषता है कि लोक साहित्य में सभी के प्रति सहिष्णुता पाई जाती है। लोक साहित्य जो होता है अत्यंत सहनशील होता है। इसमें सहिष्णुता, ये दूसरे के भाव और विचारों की सहने की क्षमता होती है। करुणा, दया, माया, ममता, इस प्रकार के भाव लोक साहित्य में पाए जाते हैं। इसलिए लोक साहित्य सभी के प्रति क्या होता है, सहिष्णु होता है। सभी के प्रति इसमें सहिष्णुता पाई जाती है, सभी के प्रति दया होता है, सभी के प्रति करुणा होता है। लोक जीवन में जितनी भी चीजें पाई जाती, जितने पशु पक्षी जो भी हो, सभी के प्रति दया की भावना लोक साहित्य में पाई जाती है। सभी धर्मों के प्रति, सभी जातियों के प्रति, सभी पंथों के प्रति सहिष्णुता की भावना लोक साहित्य की अपनी विशेषता होती है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है इसमें प्राचीन संस्कृति के अवशेष उपस्थित रहते हैं। जो लोक साहित्य होता है उसमें प्राचीनता का बोध होता है। हमारे प्राचीन संस्कृति के अवशेष रहते हैं कि हमारे प्राचीन समय में रहन सहन कैसे थे, हमारी खान पान कैसी थी, हमारी शिष्टाचार कैसे थे। लोक साहित्य के माध्यम से ये सब पता चलते हैं कि प्राचीन समय में हम लोग किस प्रकार से थे, हमारी संस्कृति किस प्रकार से थी। यानी इसमें प्राचीन संस्कृति के जो अवशेष होते हैं, जो चिन्ह होते हैं वो उपस्थित होते हैं। यानी लोक साहित्य हमारी प्राचीन धरोहरों से हमें परिचित भी करवाते हैं, क्योंकि उसमें प्राचीनता के नमूने मिलते रहते हैं। अगला विशेषता है कि लोक साहित्य लोक जीवन के अनुभूतियों का संग्रह होता है, जिसमें उनका सुख दुख आदि व्यक्त होता है। यानी जो लोक साहित्य होता है वो लोक जीवन की जो भी अनुभूतियां होती हैं,
जो भी वो अपने जीवन में अनुभूति करते हैं, जो भी जीवन वो जीते हैं, उसी को इस साहित्य में वे संग्रहित करते हैं। इसमें उनका सुख दुख आदि व्यक्त होता है, उनकी आशाएं, उनकी अपेक्षाएं, उनकी उमंगें, सब कुछ जो भी अनुभूति वो करते हैं अपने साहित्य में उसको व्यक्त करते हैं। इसलिए लोक साहित्य लोक जीवन की अनुभूतियों का संग्रह होता है। अगला विशेषता है कि इसमें आंचलिकता की प्रमुखता होती है। आंचलिकता का मतलब होता है कि जो लोक साहित्य होगा वो किसी न किसी क्षेत्र विशेष, किसी न किसी जनपद से संबंधित होता है। इसमें क्षेत्रीयता की प्रमुखता होती है। एक लोक साहित्य किसी क्षेत्र विशेष से ही संबंधित होता है। जैसे कजरी है, मिर्जापुर से संबंधित है, सोहर है, अवध प्रांत से संबंधित है। इसमें आंचलिकता की प्रमुखता होती है और उसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति को लेकर के वह लोक साहित्य रचा बसा जाता है, लिखा जाता है। तो ये रहा दोस्तों लोक साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि लोक साहित्य में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।